कोल इंडिया आने वाले 4 से 5 सालों में 50,000 एम्प्लॉयज़ को कम करने वाली है। हर साल 14 से 15,000 एम्प्लॉयज़ को कम करने वाली है। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं आपको एक पूरा रिपोर्ट बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कोल इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे कम करते आ रही है और कैसे कैसे कम करेगी, और आने वाले टाइम को लेके एजेंडा कोल इंडिया लिमिटेड का क्या है। आपकी नौकरी पे, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की किसी भी सब्सिडरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी नौकरी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि ऐसे कोल सेक्टर से रिलेटेड, मेटल माइनिंग से रिलेटेड और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट रख सकूं। 1972 का वो दौर था जब कोयला उद्योग को नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 1972 में एक प्रोविज़न पास किया था, एक एक्ट पास किया था, जिस एक्ट का नाम था द इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट 1972। उस एक्ट के तहत कोकिंग कोल को पहले फेज में और नॉन कोकिंग कोल को सेकेंड फेज में, यानी 2 फेज में कोल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें पहला फेज में कोकिंग कोल का किया गया था और दूसरा फेज में नॉन कोकिंग कोल का किया गया था। उस टाइम की जो कंपनी थी BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसका स्थापना 1972 में हुआ था और उसी के साथ कोकिंग कोल की भी नेशनलाइजेशन की गई थी। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड को ऑफिशियली फाउंड किया गया था। उस टाइम कोल इंडिया लिमिटेड के 5 सब्सिडरी थे, BCCL, ECL, WCL, NCL और CMPDIL। ये पांचों सब्सिडरीज 1975 में थी और ये उस टाइम से भी ऑपरेट कर रही थी और धीरे धीरे इसमें कंपनी जुड़ते चले गए थे। जैसे SCCL 1986 में जुड़ गया, इस तरह और भी बहुत सारा सब्सिडरी कंपनी जुड़ा। कोल इंडिया लिमिटेड को एक 8 सब्सिडरी वाली कंपनी बनाई गई। कोल इंडिया लिमिटेड को बनने में एक लंबा टाइम लगा। CIL को फॉर्म होने में 10 को आप कह सकते हैं कि लगा। जब CIL फाइनली पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म हो गई थी, 8 सब्सिडरी कंपनीज में जुड़ चुकी थी, तब उस टाइम जो उसका एम्प्लॉयमेंट था वो 6.65 लाख एम्प्लॉय था, यानी कि लगभग 6,65,000 एम्प्लॉयज़ कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं थे, जो कोई ठेका मजदूर के अंदर में काम नहीं करते थे या फिर प्राइवेट से काम नहीं करते थे, आउटसोर्सिंग से काम नहीं करते थे। ये कोल इंडिया लिमिटेड के परमानेंट यानी इंटरनल एम्प्लॉयज़ थे। आज की बात करें 2021 का, तो 2021 में 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ मात्र कोल इंडिया लिमिटेड उसकी सब्सिडरीज को मिला के, ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, मजदूर सबको मिला के सिर्फ 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ बचे हैं कोल इंडिया लिमिटेड में। और CIL प्लान कर रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में 50,000 एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया जाए, उसका रिडक्शन कर दिया जाए। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने खुद कही है इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में, जो कि सरिता C सिंह के द्वारा लिया गया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उच्च कर्मचारी लागत के कारण अक्षमताएं अधिक है। हमारे उत्खनन के लगभग 70% ठेकेदार और 30% आंतरिक रूप से किया जाता है। हमारे कर्मचारियों की संख्या अधिकारियों सहित लगभग 2.5 लाख है। यह हर साल लगभग 14 से 15,000 कम करने जा रहे हैं। अगले 4 वर्षों में लगभग 50,000 एम्प्लॉय की भी कमी होगी। इसमें और तेजी आएगी और 6 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख कर्मचारियों के रोजगार में इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी परियोजना शुरू ना हो जिसमें श्रम रोजगार अधिक हो। यानी कुल मिलाकर के CIL के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है 4 से 5 सालों में 50,000 एम्प्लॉयज़ को हम कम करेंगे, हर साल 14 से 15,000 एम्प्लॉयज़ को कम करेंगे और आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी परियोजना हम स्टार्ट नहीं करेंगे जिसमें श्रम पे ज़्यादा खर्च करना पड़े, यानी लेबर या एम्प्लॉयज़ पे हमको ज़्यादा खर्च करना पड़े। उनका संकेत यह है कुल मिलाकर के वो मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो हाई वाल माइनिंग हो, चाहे लॉन्ग वाल माइनिंग हो, चाहे वो ड्रैग लाइन से ऑपरेट करना पड़े या फिर व्हील बकेट एक्सकावेटर। जितना भी हाई मैकेनाइजेशन एज पॉसिबल हो सकता है कोल इंडिया लिमिटेड के हर सब्सिडरीज में, वो इसको अडॉप्ट करने के विचार कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को एनालाइज करके देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 सालों में कोल इंडिया लिमिटेड में सिर्फ 2 लाख वर्कर बचेंगे और 5-6 साल उसमें जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ कोल इंडिया लिमिटेड में बच जाएंगे। आप अगर इसको एक तरह से देखें तो वेदांता से कंपेयर करके आप दे सकते हैं। वेदांता एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 3 सब्सिडरी कंपनी है, HDL, HCL और सेसा गोवा। वेदांता का जो 3 सब्सिडरीज है, तीनों सब्सिडरीज में हाईली मैकेनाइजेशन है। वेदांता हमेशा मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करती है। वहाँ पे वर्कर जो है टोटल 55,000 के आसपास है, तीनों सब्सिडरीज को मिला के। उसी के तर्ज पे कोल इंडिया लिमिटेड एक तरह से कह सकते हैं आपकी काम कर रही है। जब CIL के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी से पूछा कि प्राइवेट सेक्टर में जो कोल का ऑक्शन हो रहा है उससे कोल इंडिया लिमिटेड को कितना अफेक्ट पड़ेगा, चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड
और प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज है उसको कंपटीशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड अपना काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रही है। CIL बहुत सारे चेंजेस करने वाले आने वाले टाइम में। आपको बता दें एक मेजर चेंज उसमें होगा वो ये होगा कि सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने वाली है। सोलर एनर्जी बहुत सारी कंपनी अडॉप्ट कर चुकी है। NLC की बात करें, MDC की बात करें, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है और सोलर एनर्जी पे वो फोकस कर रही है। सोलर एनर्जी को एक तरह से आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कोल का, लेकिन ये 1-2 साल या 5 साल में नहीं होगा, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। आपको फिलहाल वर्तमान स्थिति में बता देता हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 53% कोयला है, यानी कि जो कोल रिजर्व है भारत का 329 बिलियन टन का, जो अभी तक प्रूफ हो पाई है, उसका 53% कोयला सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। 119 प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, अभी तक स्टार्ट पूरी तरह से नहीं हो पाई है, वो अभी मैप में है। 84 टोटल माइनिंग का एरियाज है कोल इंडिया लिमिटेड के अलग अलग सब्सिडरीज को मिला के। 8 स्टेट में CIL ऑपरेट करती है। 352 माइंस CIL के पास है। 12 कोल का वासरी है। 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और 84 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों में कोल इंडिया लिमिटेड का काया पलट होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ की कटौती होने वाली है। एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं या VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत खुद से रिटायरमेंट लेते हैं, यानी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, या फिर उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जिनका भी रैंकिंग, ग्रेड, पॉइंट, प्रदर्शन, अटेंडेंस, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उनको दिया जाता है। तो इन चीज़ों को मिला के हर साल 14 से 15 हज़ार एम्प्लॉयज़ को रिटायर किया जाएगा या घटाया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। और इसी तरह इसी के तर्ज पे कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे वेदांता में मैंने आपको बताया कि 55,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 3 सब्सिडरी है, उसी तरह कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले 10 से 15 सालों में अपना मेन पावर को 1.5 लाख तक समेट लेगी। आने वाले 10 से 15 सालों में 1.5 लाख तक समेटने का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। और जो मैकेनाइजेशन है वो पूरी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड अडॉप्ट कर रही है। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं मैकेनाइजेशन को लेके, सिस्टम ऑफ वर्क को लेके। टर्नओवर भी काफ़ी ऊपर जाने वाला है ताकि जितने भी प्राइवेट माइंस ऑक्शन हुए हैं उनके कंपटीशन में कोल इंडिया लिमिटेड हमेशा ऊपर रहे। मतलब एक तरह से कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की संख्या घटेगी और मैकेनाइजेशन बढ़ेगा कोल इंडिया लिमिटेड में। जितने भी नए सिस्टम हैं, चाहे सोलर प्रोजेक्ट हो, चाहे नए मैकेनाइजेशन हो, वो अडॉप्ट किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये बेसिक चेंजेस CIL में हमें देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये रिपोर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।